हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत हमको जनजाति का अध्ययन करना है। जनजाति के अध्ययन के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों को एक एक करके वीडियो के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जनजाति को वहाँ से देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद समग्र रूप से आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जनजाति पर उनकी उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनसे जुड़े जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं उस पर बनाया गया है। एक प्रकार से आज का ये वीडियो जनजाति पर मास्टर वीडियो है जिसके माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के जनजाति से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को इस एक ही वीडियो में आप देख पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति पर। हमारा जो पहला है वो टॉपिक है वो है प्रसिद्ध जनजाति व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी देखना है, ट्राइबल पर्सनालिटी। तो इसमें सबसे पहले संत गहिरा गुरु। संत गहिरा गुरु जो हैं ये कंवर जनजाति के हैं। पर्यावरण के क्षेत्र पर इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो हमको याद करना है संत गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से है? कंवर जनजाति के। उसके बाद है गुंडाधुर। गुंडाधुर जो है ये 1910 के भूमकाल विद्रोह के जो नेता थे। ठीक है, ये धुरवा जनजाति के हैं। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा खेल का पुरस्कार दिया जाता है। आगे है वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है बिंझवार जाति के थे। ये सोना खान के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के जो है छत्तीसगढ़ के हमारे ये पहले शहीद हैं, ये याद रखना है। बिंझवार जाति के हैं, आपको ये याद रखना है। सोना खान के जमींदार हैं। गेन सिंह परलकोट विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता गेन सिंह, ठीक है, ये भूमिया जमींदार थे परलकोट के। ये अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित थे। उसके बाद है सबरी जो कोल जनजाति की थी, जिसने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। और एक और याद रखना है आपको, चेंद्रू टाइगर बॉय जो है अबूझ माड़िया में जो है उसका निवास स्थल था, वो माड़िया जाति से संबंधित था। चेंद्रू टाइगर बॉय माड़िया जाति याद रखना है। फिर हम आगे देखते हैं जनजाति पेय पदार्थ में। तो जो बैगा है वो जो है ताड़ी पीती है। जनजातियों का अपना एक पेय पदार्थ होता है, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग। तो बैगा जनजाति जो पेय पदार्थ पीती है वो है ताड़ी। मुड़िया माड़िया पीते हैं सल्फी। मुड़िया माड़िया सल्फी, सल्फी एक पेड़ होता है, उससे प्राप्त जो पेय पदार्थ है ये पीते हैं मुड़िया और माड़िया। गोंड जो है पेज पीते हैं, पेज या पसैया जो चावल से निर्मित। पहाड़ी कोरवा जो है हंडिया पीते हैं। ठीक है, पहाड़ी कोरवा हंडिया पीते हैं जो चावल को सड़ाकर बनाया जाएगा। और उरांव जो है कोसमा पीते हैं, याद रखेंगे, उरांव जो है कोसमा। आगे हम देखते हैं जनजाति लोक नृत्य संबंध जो देवता है, जो नृत्य है उससे संबंधित देवता। तो जो घोटुल है, घोटुल जो जनजातियों का युवा गृह है, तो जो घोटुल के जो देवता है वो है लिंगोपेन। घोटुल के देवता का नाम क्या है? लिंगोपेन। कक्सार, ठीक है, कक्सार जो पर्व है अबूझ माड़िया जनजाति जो है मनाती है, उसके देवता कौन है? उसके भी देवता कौन है? लिंग देव, याद रखना है। उसके बाद में याद रखना माओ पाटा। माओ पाटा जो है शिकार नृत्य है, इसके देवता का नाम सिरहा देव है। ठीक है, माओ पाटा जो है शिकार नृत्य है, इसके देवता का नाम क्या है? सिरहा देव। आगे देखते हैं खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग के जो देवता का नाम क्या है? खंडरा देव। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ सकता है खम्ब स्वांग में किसकी पूजा की जाती है? खंडरा देव के। और मड़ई में अंगा देव के। मड़ई में किसकी पूजा की जाती है? अंगा देव के। जनजातियों में जो स्थानांतरित कृषि है उसके अलग अलग नाम प्रचलित है। ठीक है, गोंड जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि को धारिया कहा जाता है, गोंड में धारिया जन कहा जाता है। बैगा जनजाति में बेवार, ब से बैगा ब से बेवार। कमार जाति में दाहिया या दाही, याद रखेंगे, कमार में दाहिया है और भारिया में दहिया है। देखिए सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो इसीलिए याद रखेंगे कमार में दाहिया है और भारिया में दहिया है। अबूझ माड़िया में जो स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गोंड में धारिया, बैगा में बेवार, कमार में दाहिया, भारिया में दहिया, अबूझ माड़िया में पेद्दा। पहाड़ी कोरवा में देवारी, पहाड़ी कोरवा में देवारी। आगे हम देखते हैं जनजाति से संबंधित पुस्तकें। वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ये प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर किताबें लिखी हैं। इनकी किताबों का नाम है मुड़िया एंड देयर घोटुल, द बैगा, द अगरिया, द गौर। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? बैगा का बी, अगरिया का ए और गौर का जी।
बैग, BAG बैग, ठीक है। वेरियर एल्विन जो है बैग लेकर आए थे मुड़िया एंड देयर घोटुल में, ठीक है। मुड़िया एंड देयर घोटुल में उन्होंने आपका किताबें भी लिखा, तो ये याद रखना है बैग। तो बी से बैगा, ए से अगरिया, जी से गौर। उसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर, मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर, गॉड नहीं गोंड्स, ठीक है। कई जगह किताबों में गॉड लिख देता है, वो गलत है। मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर लिखा है, द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर। उसके बाद है श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे ने द कमार लिखा है, कमार जनजाति पर श्यामाचरण दुबे, याद रखेंगे। S.C. रॉय, S.C. रॉय यानी शरद चंद्र रॉय, शरद चंद्र रॉय ने द बिरहोर लिखा है। शरद चंद्र रॉय, S.C. रॉय, रॉय ने क्या लिखा है? बिरहोर। P.V. नायक ने क्या लिखा है? द व्हील, याद रखेंगे। दया शंकर नाग ने लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है दया शंकर नाग ने। आगे देखते हैं हम जनजाति लोक नृत्य, ठीक है। माड़िया जनजाति, ठीक है, बस्तर अंचल में निवास करने वाली माड़िया जनजाति गौर या गंवर नृत्य करती है यात्रा पर्व के दौरान। माड़िया जनजाति गौर या गंवर नृत्य करती है यात्रा पर्व के दौरान। उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करती है। पहाड़ी कोरवा दमनच, कोरकू, थापी और ढांढल नृत्य करती है, थापी और ढांढल, आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारिया जनजाति भड़म नृत्य करती है, भारिया भड़म, ठीक है, भरनौटी इनकी बोली होती है भारिया जनजाति की, भारिया भड़म। धुरवा जनजाति परब नृत्य करती है, धुरवा परजा, ये दोनों एक ही जाति है। धुरवा परजा परब नृत्य करते हैं, भारिया भड़म नृत्य करते हैं। कोड़कू क्या करेंगे? थापी और धांडल। पहाड़ी कोरवा क्या करेंगे? दमनच। उरांव क्या करेंगे? सरहुल। माड़िया क्या करेंगे? गौर और गंवर, गौर या गंवर। आगे देखते हैं कंवर जनजाति। कंवर जनजाति बार नृत्य करती है और कर्मा, बार को विशेष करके याद रखना है। कंवर जनजाति बार नृत्य करती है। और भतरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भतरा जनजाति जो है डंडारी नृत्य करती है होली के अवसर पर। भतरा जनजाति डंडारी नृत्य करती है होली के अवसर पर। मुड़िया जनजाति कक्सार नृत्य, गेड़ी नृत्य, मांदरी नृत्य, हुल्की पाटा, एबाल तोड़, पुष्कलंगा, इतने प्रकार के नृत्य करती है मुड़िया। कक्सार, गेड़ी, मांदरी, हुल्की पाटा, एबाल तोड़, पुष्कलंगा। आगे देखते हैं जनजाति और उसकी जो है उपजातियाँ। तो गोंड जाति, गोंड की उपजातियाँ क्या है? तो कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे याद करना है, मुड़िया, मुरिया यानी मुड़िया, मुरिया, माड़िया, अबुझ माड़िया, मुड़िया, मारिया, अबुझ माड़िया, डोरला, ये शुरू का 4 खत्म हो गया। मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, डोरला। उसके बाद में परजा और धुरवा एक साथ, क्योंकि दोनों एक जाति है, परजा धुरवा। उसके बाद में कंडरा, याद रखना है, कंडरा को विशेष करके याद रखना है कि एक गोंड की उपजाति है। फिर ओझा गोड़, ये बैगा गुदाई, अपना गोदना गुदाई का कार्य करते हैं जो ओझा गोड़ होते हैं। अगरिया लोहे गनाने का काम करते हैं, गोड़ जाति की उपशाखा है। कोया और ढुलिया, कोया और ढुलिया। तो कैसे याद करेंगे? मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, परजा, धुरवा, कंडरा, ठीक है। उसके बाद में ओझा, अगरिया, कोया, ढुलिया। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। बैगा का बिंजवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंजवार जाति के ही थे हमारे वीर नारायण सिंह, नारायण सिंह बिंजवार उनका नाम था। तो बैगा जाति की उपजातियां क्या है? बिंजवार, नाहर, राई भैना, काट भैना, नरोतिया, भरोतिया, घरोतिया, ये सब बैगा की उपजाति है। हलबा की उपजाति है छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया, बस्तरिया, 3 है, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया, बस्तरिया। कंवर की उपजाति है कंवर, तंवर जो है राठिया, कंवर, तंवर, राठिया, तंवर यानी छतरी कंवर और राठिया। उरांव जाति की उपजातियां है, उरांव का किसान, कुडास, धनका, धांगर, इंपॉर्टेंट है उरांव का। उरांव जाति की उपजाति क्या क्या है? किसान, कुडास, धनका, धांगर। और कमार जनजाति की उपजातियां हैं मकड़िया और बुधरजिया, मकड़िया और बुधरजिया। भारिया जनजाति की उपजाति है पंडो, ये इंपॉर्टेंट है। भारिया जनजाति की उपजाति क्या है? पंडो। और पहाड़ी कोरवा की उपजाति है कोरकू। आगे देखते हैं जनजाति प्राधिकरण। जनजातियों के विकास के लिए शासन के द्वारा विभिन्न समय पर
विभिन्न विभिन्न जातियों के लिए विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। तो इसीलिए जनजाति प्राधिकरण और उसका मुख्यालय हमको याद रखना है। तो अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण नारायणपुर में है, क्योंकि अबूझ माड़िया जनजाति कहाँ है? नारायणपुर में। कमार विकास प्राधिकरण कहाँ है? गरियाबंद जिले में। कमार विकास प्राधिकरण कहाँ है? गरियाबंद जिले में। बिरहोर विकास प्राधिकरण जसपुर। पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंडो विकास अभिकरण सूरजपुर, याद रखिएगा। फिर देखते हैं भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में है। भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में। तो गरियाबंद में क्या क्या है? कमार और भुंजिया। कमार और भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद में। पंडो वाला जाएगा सूरजपुर में। बैगा विकास प्राधिकरण दो जगह है, बासे बैगा बासे बिलासपुर और कवर्धा। बिलासपुर कवर्धा में, क्योंकि कवर्धा के मैकल रेंज में ही जो है बैगा मिलते हैं, मैकल पर्वत वाले। तो जो बैगा है ये बिलासपुर और कवर्धा में इसका विकास प्राधिकरण है। आगे है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण बिलासपुर, अंबिकापुर, जसपुर, ठीक है, बिलासपुर, अंबिकापुर, जसपुर लाइन से। सबसे पहले बिलासपुर, उसके ऊपर अंबिकापुर, उसके ऊपर में जसपुर। बिलासपुर, अंबिकापुर, जसपुर। पहाड़ी कोरवा 3 ठो है पहाड़ी कोरवा का, बैगा का 2, कोरवा का 3। बैगा का 2 क्या है? बिलासपुर और कवर्धा। आगे देखते हैं जनजाति और उससे संबंधित देवता। उरांव जनजाति के देवी देवता का नाम क्या है? सरना देवी। उरांव जाति सरना देवी की पूजा करते हैं। सरना यानी साल वृक्ष की, ठीक है। कंवर सगराखंड। कंवर जाति के देवता का नाम क्या है? सगराखंड। पहाड़ी कोरवा खुड़िया रानी की पूजा करते हैं। पहाड़ी कोरवा खुड़िया रानी। गोंड जाति दुल्हा देव के। गोंड जाति दुल्हा देव। दुल्हा देव कोई और नहीं, महादेव हैं। बैगा जनजाति के जो देवता का नाम है बूढ़ा देव। दुल्हा देव की पूजा ये बीमारी से रक्षा के लिए करते हैं, और ग्राम भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। भतरा जनजाति, इसी को शिकारी जनजाति भी कहा जाता है। भतरा जनजाति जो है शिकार देवी की पूजा करते हैं। और कमार जाति जो है छोटे माई बड़े माई। कमार जाति जो है छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं। और मुड़िया जनजाति जो बस्तर में नीचे मिलेगी अंगा देव का। और बिंझवार जनजाति बिंदवासिनी 12 भाई बेटकर की पूजा करते हैं। बिंझवार जो है बिंदवासिनी और 12 भाई बेटकर की पूजा करते हैं। और खड़िया जनजाति बंदा देव की पूजा करते हैं, याद रखना है। तो एक बार याद करते हैं। उरांव सरना देवी, कंवर सगराखंड, पहाड़ी कोरवा खुड़िया रानी, गोंड दूल्हा देव, बैगा बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। जो भतरा है वो शिकार देवी की पूजा करेंगे। कमार जनजाति छोटे माई बड़े माई। मुड़िया जनजाति जो है अंगा देव की पूजा करते हैं। बिंझवार जो है बिंदवासिनी और 12 भाई बेटकर। खड़िया जनजाति किसकी पूजा करते हैं? बंदा देव की। आगे देखते हैं जनजाति और उससे संबंधित कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। अगरिया जनजाति जो कि गोंड की उपशाखा है, हमने ऊपर देखा था। अगरिया जनजाति लौह गलाई का कार्य करती है। बैगा जनजाति मेडिसिन मैन ऑफ गोंड के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति को जड़ी बूटी का, औषधि का ज्ञान है, इसीलिए इसे मेडिसिन मैन ऑफ गोंड के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति पालकी, खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करते हैं, याद रखना है। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का। कोड़कू जनजाति जो हैं ये भूमि खोदने का कार्य करते हैं। खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करते हैं। भतरा जनजाति सेवा का कार्य करते हैं। कमार और कंडरा बांस शिल्प का कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमार जनजाति की ही उपशाखा है, अपना उपजाति क्या है? कंडरा। तो कमार और कंडरा क्या करेंगे? बांस शिल्प। और धनवार जनजाति भी बांस का कार्य करती है, याद रखना है। कमार, कंडरा और धनवार। कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है, जो कोरिया जिले में मिलती है। हलबा जनजाति जो है आपका कृषि प्रधान जनजाति है, ये कृषि करती है। हल वाहक होने के कारण ही हलबा जनजाति इनका नाम पड़ा। चिवड़ा पोहा लाई बनाने का कार्य करते हैं। शिकारी यानी भतरा जनजाति इन्हीं को ही कहा जाता है। छिंद पत्ते से चटाई टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। ओझा गोंड, गोंड की उपजाति है ओझा। ओझा गोंड गोदना गुदाई का कार्य करते हैं। मंझवार नाव चलाने का कार्य करते हैं। परजा केन जो है केन का फर्नीचर बनाते हैं। परजा जनजाति जो है परजा क्या करती है? केन का फर्नीचर। कंडरा बांस का बर्तन। सौरा जनजाति ये महासमुंद वाले क्षेत्र में मिलते हैं, सरायपाली क्षेत्र में, उड़ीसा की जाति है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है सौरा जाति। ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, सांप दिखा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। गढ़वा बोझा ढोने का कार्य करते हैं। प्रधान गाथा गायन, प्रधान जो है लिंगोपाटा गीत गाते हैं। घोड़ों के ये मंत्री के रूप में रहते हैं, प्रधान जाति, याद रखिएगा। पारधी काले पक्षी का शिकार करते हैं। पारधी काले पक्षी का शिकार। कंवर जो है सैन्य कार्य करते हैं, याद रखना है। कंवर सैन्य कार्य। बिरहोर जो है
आपका बिरहोर और खोंड जाति, बिरहोर और खोंड जाति रस्सी निर्माण का कार्य करती है, याद रखना है। ठीक है, बिरहोर और खोंड रस्सी निर्माण का कार्य करती है। आगे हम देखते हैं हमारे जनजाति और उससे संबंधित जो गोत्र हैं। गोत्र जो है पूरा जनजाति समाज जो जो है वो गोत्र गढ़ चिन्ह या टोटम में विभक्त होता है। इनका नामकरण नदी, पहाड़, जानवर, पेड़ अर्थात प्रकृति पर आधारित होता है, नदी, पहाड़, जानवर के नाम पर। ठीक है, तो देखते हैं नालुंग पेन, सयुंग पेन, सारुंग पेन, यरुंग पेन, ये जो है अपने अलग अलग देवता को मानने वाले। तो 4 देवता को मानने वाले, पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? नालुंग पेन। 5 देवता को सयुंग, 6 देवता को सारुंग और 7 देवता को मानने वाले क्या कहलाते हैं? येरुंग पेन। याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक एक तरफ से याद रखिएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7 और एक तरफ ट्रिक बनेगा आपका न सा, नस्सा यार, नस्सा यार, ऐसे याद रखिएगा। तो न से नालुंग पेन, स से सयुंग पेन, सा से सारुंग पेन और या से लास्ट येरुंग पेन। तो ये याद रखेंगे नालुंग, सयुंग, सारुंग, येरुंग, 4 5 6 7 इधर याद रखेंगे। आगे देखते हैं युवा समूह जो युवा गृह है। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में युवा गृह की परंपरा रही है, जो गांव के मध्य या जंगल के पास घास फूस से बना एक झोपड़ी होता है। युवा गृह जनजातियों के लिए एक प्रमुख सामाजिक संस्था है, जहां से अविवाहित युवक युवतियां सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरा से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं तथा युवा गृह के माध्यम से अपने समाज के विकास में योगदान प्रदान करते हैं। युवा गृह का उद्देश्य अगर देखें तो युवा गृह जनजातीय युवक युवतियों को सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों की शिक्षा देने का एक उपयोगी केंद्र है। मतलब जहां विवाह के पूर्व उनको सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य के बारे में शिक्षा दीक्षा दी जाती है। युवा गृह धर्म से संबंधित संस्कारों को सिखाने का एक स्थान है। अपने धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में युवक युवतियों को सिखाया जाता है। आगे देखते हैं इसके उद्देश्यों में। युवा गृह भोजन इकट्ठा करने के कार्य में एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता है। युवा गृह युवक युवतियों के लिए मनपसंद जीवन साथी चुनने का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन साथी महत्वपूर्ण जो है, जीवन साथी को चुनने का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों का आदर्श जीवन की उचित शिक्षा दिलाना भी इसका उद्देश्य है और आमोद प्रमोद के साथ मनोरंजन का भी उनका ये स्थान है। ये याद रखना युवा गृह। युवा गृह की अगर प्रकार में बात करें तो इसके 2 प्रकार हैं। पहला है एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी। एक लिंगी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में निवासरत अबूझमाड़िया जनजाति में एक लिंगीय युवा गृह पाया जाता है। यहाँ पर अविवाहित लड़के एवं लड़कियाँ शाम को युवा गृह में जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं। याद रखिएगा, शाम को जाकर के घर वापस आ जाते हैं। एक लिंगी में नारायणपुर जिले अबूझमाड़िया, एक लिंगी शाम को जाकर रात को घर वापस। द्विलिंगी छत्तीसगढ़ के मुड़िया जनजाति में घोटुल का विशेष महत्व है। अविवाहित युवक युवतियाँ शाम को घोटुल जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जातियों में उनके युवा गृह। मुड़िया जाति या मुड़िया, मुड़िया कहें या मुड़िया कहें एक ही है। मुड़िया जाति में युवा गृह का नाम है घोटुल। इसके विशेष को कहते हैं, याद रखिएगा, युवक को क्या कहेंगे? चेलिक और युवतियाँ को मोटियारिन। तो युवक को क्या कहेंगे? चेलिक, युवतियाँ को क्या कहेंगे? मोटियारिन। और युवकों का जो प्रमुख है युवक का, उसको क्या कहेंगे? सिरेदार। और युवतियों का जो प्रमुख है उसको क्या कहेंगे? बिलोसा। तो सबसे पहले याद रखेंगे ऊपर में सिरेदार और बिलोसा, और सिरेदार के नीचे में चेला यानी चेलिक, सिरेदार के नीचे में चेला यानी कि चेलिक, और बेलोसा के नीचे में मोटियारिन, बेलोसा के नीचे में मोटियारिन। ये घोटुल में। अब उरांव जाति, उरांव जाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो युवक हैं उसको धांगर और युवती को धांगरीन कहा जाता है। तो क्यों, कैसे याद रखेंगे? ध से धूमकुरिया, ध से धांगर और ध से धांगरीन। ठीक है, याद रखेंगे धांगर धांगरीन जो युवक युवती हैं। और युवकों के मुखिया को क्या कहेंगे? धांगर महतो, महतो यानी महत्तम। धांगर में जो अपना महत्तम है, जो सबसे बड़ा है, वो धांगर महतो है। और युवतियों के मुखिया को क्या कहेंगे? बारकी धांगरी। ठीक है, क्या कहेंगे? बारकी धांगरी। अब अन्य जनजातियों में युवा गृह का नाम बिरहोर में गितियोना या गितियारा, ठीक है, गितियारा या गितियोना के नाम से जाना जाता है।
भारिया में धनसरवासा, याद रखेंगे, भारिया में धनसरवासा या घसरवासा याद रखना है। भुइयां में रंगभंग, भुइयां में रंगभंग, और परजा में धांगा बक्सर, परजा में धांगा बक्सर। अब जो है मोरिया जाति में जो प्रचलित जो घोटुल है युवा गृह, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि घोटुल जो युवा गृह है इसका प्रचलन किस जाति में है, तो मुड़िया जनजाति में है। इसका संबंध क्या है कि सामाजिक रीति रिवाज एवं उससे संबंधित जो है ज्ञान यहाँ पर देना, विवाह के पूर्व सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बारे में अवगत कराना, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अवगत कराना, आने वाले जो है भावी भविष्य में पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों के बारे में उनको शिक्षित करना, इसका उद्देश्य होता है। वास्तविक नाम इसका गोटुल होता है। गोटुल का अर्थ गोंगा स्थल या विद्या स्थल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, गोटुल का अर्थ क्या होता है, गोंगा स्थल या विद्या स्थल होता है। इसके जन्मदाता कौन है, लिंगोपेन, और जो इसके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, घोटुल के प्रमुख देवता कौन है, लिंगोपेन। इसका संचालन कौन करता है, विधुर या परित्यक्त व्यक्ति। विधुर यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है, परित्यक्त व्यक्ति यानी उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया है, वो इसका संचालन करते हैं। प्रमुख नृत्य यहाँ पर पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है वो है मांदरी नृत्य, याद रखना है। प्रमुख जो नृत्य है वो क्या है, मांदरी नृत्य। मनोरंजक नृत्य यहाँ पे जो किया जाता है वो हुल्की पाटा है। घोटुल में मनोरंजक नृत्य क्या है, हुल्की पाटा। प्रमुख नृत्य क्या है घोटुल का, मांदरी। उसके बाद में प्रमुख वाद्य यंत्र में क्या है, मांदर, चिटकुल बजाया जाता है। पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है और महिला सदस्य को मोटियारीन। ठीक है, और पुरुष प्रमुख सदस्य को क्या कहेंगे, सिरेदार यानी सरदार, और महिला प्रमुख सदस्य को क्या कहेंगे, बेलोसा, याद रखना है। आगे थोड़ा सा जो है आपका घोटुल के बारे में जान लीजिए कि ये जो है घोटुल का, पहली बात तो घोटुल का जो अर्थ हो गया, घोटुल का जो सही नाम क्या है वो गोटुल है। यह एक संयुक्त गोंडी शब्द है जिसमें गो का अर्थ गोंगा होता है, और है ना, गोंगा होता है अर्थात दुख और क्लेश निवारण शक्ति, जिसे विद्या कहा जाता है। और टूल का अर्थ होता है ठाना या ठिया अर्थात स्थल। तो विद्या का स्थल जो है घोटुल का अर्थ होता है, ये याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति याद रखेंगे कि घोटुल के जन्मदाता कौन है, लिंगोपेन को माना जाता है। वेरियर एल्विन के अनुसार जब लिंगोपेन की मृत्यु हुई तो मुरिया जाति के लोगों ने उनकी याद में सर्वत्र घोटुल की स्थापना की, जिससे उसकी आत्मा सुखी रह करके। मानव शास्त्री जो कंगाली के अनुसार लिंगोपेन ने अपने जीवन काल में सेमल वृक्ष के नीचे मुरिया बालकों को एकत्रित कर धार्मिक और बौद्धिक शिक्षा देकर घोटुल की स्थापना की। इसीलिए घोटुल को लिंगोपेन देव का जो है देव स्थान माना जाता है। तो कारण चाहे जो भी रहा हो, घोटुल के जन्मदाता कौन है, लिंगोपेन, जो इसके प्रमुख देवता है, आपको ये याद रखना है। घोटुल जो है गांव के बाहर सीमा पर ऊंचे स्थान में झोपड़ी नुमा कच्ची मिट्टी और घास फूस का मकान होता है, जिसके दीवारों पर नक्काशियां एवं भित्त चित्रों का भी अनूठा समन्वय दिखाई देता है। घोटुल के सभी सदस्य जो हैं सर्वसम्मति से घोटुल के प्रमुख का जो है चुनाव करते हैं आपस में से, जिसे सिरेदार कहा जाता है। और युवतियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है, बेलोसा। घोटुल के जो युवक को क्या कहेंगे, चेलिक, तथा युवतियों को क्या कहेंगे, मोटियारीन। घोटुल में अगर नृत्य की बात करें तो यहाँ दो प्रकार का नृत्य होता है। घोटुल का जो प्रमुख नृत्य है वो है मांदरी नृत्य। ठीक है, इसे घोटुल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो लिंगोपेन देव को समर्पित है। यह एक पूजा और आराधना का नृत्य है, जिसका उद्देश्य अपने आराध्य को प्रसन्न करना, ताकि गांव में अच्छी फसल हो, संपूर्ण गांव स्वच्छ हो, निरोग हो। मांदर के थाप और मंजीरे की झनकार के साथ चेलिक और मोटियारीन आनंद मग्न हो जाते हैं और अपने पसंदीदा साथी के साथ जोड़िया जो है घोटुल में प्रवेश करती है और वे एक साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। मुर्गे की बांग देने के बाद घोटुल खाली हो जाता है सुबह सुबह। ये घोटुल में जो है गतिविधियां इस तरह से होती हैं। तो अंतिम में अगर घोटुल का निष्कर्ष तौर पे आप देखेंगे तो बस्तर के जो मुरियाओं की संस्था जो घोटुल है, ये सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली का एक प्रमुख केंद्र है। इनकी परंपराओं के कारण ही यह संस्था विश्व की सर्वाधिक विकसित और अनुशासित जो है प्राच्य संस्था है। वेरियर एल्विन द्वारा 1947 में रचित द मुरिया एंड देयर घोटुल ने संपूर्ण विश्व के मानव शास्त्रियों का ध्यान घोटुल की ओर आकर्षित किया। यह संगीत, गायन,
नृत्य तथा विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं का संगम स्थल है। इसमें जो जनजाति विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। घोटुल आज भी एक उच्च प्रकृति का सांस्कारिक संस्था है जो सामाजिक शिक्षण का एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है। तो इस प्रकार से घोटुल की ये महत्ता है। आप मेंस में आएगा तो बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं उरांव जाति का जो है आपका युवा गृह जिसका नाम है धुमकुरिया, इसका प्रचलन किस जाति में है? तो उरांव जाति में है। स्थान इसका सरगुजा संभाग में। इसके पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता है? धांगर। और महिला सदस्य को क्या कहा जाता है? धांगरीन। पुरुष प्रमुख सदस्य को क्या कहेंगे? धांगर महतो। और महिला प्रमुख सदस्य को क्या कहेंगे? बारकी धांगरी। ये याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुरियाओं के घोटुल की तरह ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है, जिसमें गांव के एक अलग छोटे मकान बने होते हैं। इसमें सभी अविवाहित लड़के और लड़कियां रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है धुमकुरिया जो है उरांव जाति में आपका प्रचलन में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे हम देखते हैं विवाह। जनजातियों में प्रचलित जो है विवाह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना है हमको विवाह के बारे में। तो जो जनजातियों में जो विवाह है, विभिन्न प्रकार के विवाह पाए जाते हैं अलग अलग जनजातियों में। किसी जनजाति में प्रकृति का महत्व है और किसी जनजाति में आपका उनका विवाह संबंधी आपको विभिन्न जो है उनके आपको कह सकते हैं एक परंपरा देखने को मिलेगा। तो इसी के तहत ही उनमें जो है विवाह संपन्न होता है। ठीक है, जनजातियों में जो विवाह है वो बहिर्गोत्री विवाह होता है, समगोत्री विवाह उनमें वर्जित है। आपको ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है विवाह। विवाह जो है जनजाति समाज द्वारा स्त्री पुरुष की एक दूसरे के सहयोग से एवं परिवार एवं समाज के विकास के लिए स्थायी विकास हेतु संबंधित एक संस्था का जन्म हुआ, जिसको विवाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विवाह के बारे में अगर हम परिभाषा अगर जाने तो आर मुखर्जी के अनुसार विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन पोषण और आर्थिक सहकारिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है। ये याद रखेंगे। बोगार्डस के अनुसार विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था। ये डेफिनेशन याद रखेंगे मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है बोगार्डस के अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं विवाह। तो सबसे पहले देखते हैं विवाह पद्धति, फिर क्षेत्रीय नाम, फिर विशेष। तो सबसे पहला है ममेरे फुफेरे विवाह। तो ममेरे फुफेरे विवाह को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय नाम में दूध लौटावा। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य ये विवाह संपन्न होता है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा विवाह है क्रय विवाह। क्रय विवाह को पारिंग धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पारिंग धन क्रय विवाह, जहाँ पर वधु मूल्य देकर अर्थात दहेज देकर वधु मूल्य को जनजातियों में सूख भरना कहा जाता है। तीसरा जो विवाह है वो है विधवा विवाह। विधवा विवाह को अरहुतो कहा जाता है। पति के मृत्यु के बाद देवर बिना वधु मूल्य दिए भाभी से विवाह कर लेता है, तो इसको क्या कहा जाता है? विधवा विवाह। तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ममेरे फुफेरे, इसको क्षेत्रीय नाम दूध लौटावा, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य। क्रय विवाह यानी पारिंग धन, वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करना। विधवा विवाह यानी अरहुतो, पति के मृत्यु के बाद देवर बिना वधु मूल्य दिए भाभी से विवाह करता है। फिर है सेवा विवाह। सेवा विवाह देखिए, बैगांव में इसको लमसेना जाना कहते हैं और गोड़ों में इसको बोलते हैं आपका लमानाई। ठीक है, गोड़ों में लमानाई याद रखना है। लमसेना जाना अपना बैगा में, गोड़ में चिरघियाँ बोलते हैं। ठीक है, चिरघियाँ भी बोलते हैं, वो याद रखना है। इसमें क्या होता है सेवा विवाह में, जब कोई लड़का वधु मूल्य यानी कि सूख जो भरना बोलते हैं, वधु मूल्य देने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब अपने होने वाले ससुराल में जाकर सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो सेवा विवाह, बैगांव में लमसेना जाना, गोड़ में चिरघियाँ, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लमसेना के बारे में याद रखिएगा कि यह एक सेवा विवाह है,
यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जनजातियों में इसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन इसका प्रचलन जो है सर्वाधिक बैगांव में होता है। इस विवाह में विवाह योग्य जो युवक को कन्या के घर जाकर 1 या 2 वर्ष, कभी कभी इससे ज़्यादा अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देना पड़ता है। अपने भावी ससुराल में परिवार के सदस्य की तरह मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने की स्वतंत्रता रहती है, किंतु विवाह का निर्णय संतुष्टि के बाद ही लिया जाता है। बस्तर में इस तरह के विवाह कभी कभी या एक से अधिक बच्चों के जन्म के बाद भी होता है। ठीक है, इस तरह का विवाह कंवर, गोंड, भील, माड़िया, मुड़िया, बिंझवार, अगरिया, कोरवा जनजाति में होता है। कंवर में इसे घरजन या बिंझवार घरजिया कहते हैं। ठीक है, कंवर में इसे घरजन और बिंझवार में इसके घरजियाँ कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो सेवा विवाह है कंवर में घरजन और बिंझवार में घरजियाँ, गोंड में आपका चिरघियाँ, ऐसे याद रखना है। फिर आगे देखते हैं अपहरण विवाह। अपहरण विवाह को क्षेत्रीय नाम क्या है? पायसोतुर। अपहरण विवाह का क्षेत्रीय नाम क्या है? पायसोतुर। इसमें जो युवक युवती अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, इसे गोंड जनजाति में अपहरण विवाह कहा जाता है। ठीक है, युवक युवती अपने माता पिता के जो है विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, याद रखना है। अपहरण विवाह, इसको पैसोतुर के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा है हठ विवाह। आगे जो है हठ विवाह जो है इसको कोरवाओं में ढुकू कहा जाता है और बैगा जनजाति में पैठुल। हठ विवाह में क्या होता है? लड़की अपने प्रेमी के घर में जाकर बैठ जाती है और वह तब तक नहीं हटती जब तक लड़की को उसके होने वाले सास ससुर स्वीकार नहीं कर लेते हैं। लड़की जाकर के हट करती है ससुराल में। ठीक है, ये बस हठ विवाह है। कोरवाओं में ढुकू, बैगांव में पैठुल कहा जाता है। विनिमय विवाह यानी कि गुरावट विवाह। ठीक है, याद रखेंगे, विनिमय विवाह यानी कि गुरावट विवाह। वधु मूल्य से बचने के लिए 2 परिवार भाई बहन के आपस में अदला बदली के द्वारा परिवार की सहमति से विवाह करते हैं। यह एक प्रचलित विवाह पद्धति है। ठीक है, जिसे विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है, गुरावट विवाह को, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गैर जनजाति व जनजाति दोनों समूहों में पाया जाता है। इसमें 2 परिवारों के बीच 2 विवाह एक साथ संपन्न होते हैं, जिसमें दोनों परिवारों की लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसे बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, विनिमय विवाह को बिरहोर जनजाति में गोलत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी पोटा विवाह। ठीक है, विवाहित स्त्री पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है या विवाह कर लेती है अधिक संपन्न व्यक्ति के साथ, अपने जीवित व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं पोटा विवाह। ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे? गंधर्व विवाह। और आगे है सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह जो है प्रेमी जोड़ा है, सहपलायन एक साथ भाग जाते हैं, जिन्हें बाद में माता पिता द्वारा वापस बुलाकर विवाह कर दिया जाता है। और जो है विवाह देखेंगे आप, तीर विवाह जो है प्रचलन में होता है, बिंझवार जाति में प्रचलन में है तीर विवाह, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जनजातियों में विवाह जो है संपन्न होता है। आगे हम देखते हैं, आगे जो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में जो प्रचलित विवाह है उसको कैसे याद करते, देखिए ट्रिक के माध्यम से। गोंड जनजाति के विवाह में डीएसपी अभिषेक सिंह, AB, डीएसपी अभिषेक सिंह यानी AB आएगा, ऐसे याद रखेंगे आप। तो D से क्या हो जाएगा? दूध लौटावा। S से सेवा विवाह। सेवा विवाह को इसमें चरघियाँ या लमसेना भी कहते हैं। ठीक है, और P से पठौनी, याद रखेंगे। और A से अपहरण यानी पैसोतुर, और B से भगेली विवाह। ठीक है, B से भगेली विवाह, जब जो लड़की है लड़के के घर ज़बरदस्ती आकर के रहती है। तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित विवाह है, DSP AB, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम कोरवा। कोरवा जनजाति में जो प्रचलित विवाह है वो है ढुकू, और ये किस प्रकार का विवाह है? ये हठ विवाह है, हमने देखा। और बिंझवार जाति में जो प्रचलित विवाह है वो किस प्रकार का होता है? तीर विवाह। ठीक है, याद रखेंगे, तीर विवाह। परजा में गंधर्व विवाह। ठीक है, ये प्रेम विवाह है। और पोटा विवाह, अन्य पुरुष से विवाह जो है पोटा विवाह, याद रखेंगे। समस्त जनजातियों में जो है आपका विवाह जो है प्रचलित में है वो क्या क्या है? विनिमय या गुरावट विवाह। हठ विवाह, जब लड़की द्वारा जबरन लड़के के घर में जाकर विवाह करना। पैडुल विवाह, सामान्य विवाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामान्य विवाह को पैडुल विवाह कहा जाता है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। अरहुतो यानी विधवा विवाह, इसे हल्दी पानी भी कहा जाता है। ठीक है, अरहुतो यानी विधवा विवाह, इसे हल्दी पानी भी कहा जाता है। क्रय विवाह यानी पारिंग धन। ठीक है, क्रय विवाह यानी पारिंग धन, वर को
जो है उपहार दिया जा वर को उपहार देना पड़ता है विवाह करने के लिए वधु को। ठीक है। और देखते हैं अबूझ माड़िया जनजाति में घर से भागकर विवाह करने की एक परंपरा है जिसे बिघेर विवाह कहा जाता है। बिघेर विवाह किस में प्रचलित में है? अबूझ माड़िया में। और ओडियत्ता ओडियत्ता विवाह भी एक प्रचलित में है अबूझ माड़िया में, जो है घर में घुसकर जबरदस्ती विवाह करना, ओडियत्ता विवाह। तो अबूझ माड़िया में दो प्रकार के विवाह आपको देखने को मिल रहा है, एक है बिघेर, दूसरा है ओडियत्ता। बिघेर में घर है यानी घर से भागकर, और ओडियत्ता में घर में घुसकर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रमुख जनजातीय चित्रकार। वेलगुर मंडावी ये प्रसिद्ध जनजातीय चित्रकार हैं जो नारायणपुर बस्तर के निवासी हैं। नर्मदा सोनसाय ये गोंड चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। जनगढ़ सिंह गोंड चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। तो तीनों का नाम याद रखना है, जनगढ़ सिंह, नर्मदा सोनसाय ये गोंड चित्रकारी वाले हैं। वेलगुर मंडावी ये नारायणपुर बस्तर के जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आगे हम देखते हैं जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य में देखते हैं भड़म नृत्य। भड़म नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भारिया। भड़म भारिया जनजाति करती है। विशेष क्या है कि ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है भड़म नृत्य, आपको याद रखना है। उसके बाद में है दूसरा परब नृत्य। धुरवा या परजा जो जनजाति है ये परब नृत्य करती है। इसे सैनिक नृत्य भी कहा जाता है। बड़ा ही आपका वीरतापूर्ण ये जो नृत्य है धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा करा जाता है परब नृत्य। उसके बाद में है थापी और धांडल। थापी और धांडल जो है कोड़कू जनजाति करते हैं। थापी जो है बैसाख माह में किया जाता है कोड़कुओं के द्वारा। नित्य आरंभ में ये मेघनाथ खंभ की स्थापना करते हैं। ठीक है, थापी में याद रखेंगे। और ढांडल नृत्य जो है कोड़कू जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं बायसन हार्न। ठीक है, आगे हम देखते हैं बायसन हार्न या गौर सिंह नृत्य माड़िया जाति के द्वारा किया जाता है गोंचा पर्व पर। सबसे सुंदर नृत्य कहा है वेरियर एल्विन ने। इसमें मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है जिसे हनाल गट्टा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे बायसन हार्न या गौर सिंह नृत्य में, ठीक है, हनाल गट्टा। उसके बाद में है दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा में विवाह के अवसर पर। ये भयावह भय उत्पादक नृत्य है। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा में विवाह के अवसर पर। उसके बाद में कंवर जनजाति में बार नृत्य प्रचलित है मनोरंजन के लिए। पैडुल नृत्य डोरला में विवाह के अवसर में। पैडुल नृत्य डोरला जनजाति में विवाह के अवसर में। पैडुल नृत्य डोरला जनजाति में विवाह के अवसर में, याद रखेंगे। कोट से कैसे याद रखेंगे? डोरला जो है भारी पैडल मारते हैं, डोरला जाति के लोग भारी पैडल मारते हैं, तो याद रखेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा पैडुल नृत्य डोरला जाति। आगे देखते हैं सरहुल नृत्य उरांव जाति के द्वारा। साल वृक्ष में फूल आने पर चैत्र पूर्णिमा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैत्र पूर्णिमा में जो है आपका सरहुल नृत्य मनाया जाता है उरांव जाति के द्वारा। कब? जब साल वृक्ष में फूल आ जाते हैं। फिर आगे है डंडारी नृत्य भतरा जनजाति के द्वारा। होली पर चबूतरे पर सेमल स्थापित करके ये मनाया जाता है। तो डंडारी नृत्य कौन मनाती है? भतरा जनजाति होली पर मनाती है, चबूतरे पर सेमल स्थापित करके। सैला या डंडा नृत्य बैगा गौंड प्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सैला और डंडा नृत्य कौन कौन करते हैं? 3 लोग, ठीक है। बैगा गोंड प्रधान इंपॉर्टेंट है, बैगा गोंड प्रधान। दिवाली पर किया जाता है शरद ऋतु में धान कटाई के पश्चात। दिवाली पर किया जाता है शरद ऋतु में धान कटाई के पश्चात। बैगा गोंड प्रधान, PBG याद रखना है। बैगा गोंड प्रधान, सैला और डंडा नृत्य। उसके बाद में बिल्मा नृत्य, ये बैगा जनजाति का विशेष नृत्य है जो दशहरा यानी विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। लिंगोपाटा, लिंगोपाटा जो है प्रधान जनजाति का जो है नृत्य है, याद रखेंगे। और कर्मा नृत्य ये बैगा उरांव और कमार जनजाति ये तीनों करते हैं सामान्य अवसर पर। कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। यद्यपि ये सभी जनजातियों में प्रचलित है लेकिन मुख्य रूप से बैगा उरांव कमर, ठीक है, बैगा उरांव कमार याद रखेंगे सामान्य अवसर पर। उसके बाद में ककसार नृत्य अबूझ माड़िया जनजाति पर। ककसार नृत्य काकसार पर्व पर, ठीक है, काकसार नृत्य काकसार पर्व पर। इसमें गोत्र देव की पूजा की जाती है, याद रखना है, गोत्र देव की पूजा की जाती है। और गौर या सिंह नृत्य डंडामी माड़िया के द्वारा भी किया जाता है, ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं आपका मुड़िया जाति। मुड़िया जाति में प्रचलित कौन कौन से जो है आपका नृत्य है? पहला तो है मांदरी नृत्य, घोटुल के बाहर किया जाता है। नर्तक गायन,
ठीक है, नहीं केवल नृत्य करते हैं, इसमें गायन नहीं करेंगे, केवल नृत्य करते हैं, मांदरी नृत्य घोटुल के बाहर। और घोटुल के अंदर क्या करेंगे, ककसार, ठीक है, लिंगोपेन को खुश करने के लिए, याद रखेंगे। एबाल तोड़ नृत्य मड़ई महोत्सव में किया जाता है, अंगादेव को खुश करने के लिए। एबाल तोड़ नृत्य मड़ई महोत्सव में किया जाता है, अंगादेव को खुश करने के लिए। गेड़ी और डिटोंग नृत्य, गेड़ी या उसी को कहते हैं डिटोंग, गेड़ी या डिटोंग नृत्य जो है ये घोटुल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें सिर्फ लड़के भाग लेते हैं, ठीक है। घोटुल पाटा जो है ये मृत्यु पर किया जाता है। घोटुल पाटा गीत भी गाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोटुल पाटा गीत भी है, घोटुल पाटा नृत्य भी है। तो घोटुल पाटा मुड़िया जाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। और माओ पाटा ये शिकार नृत्य है, माओ पाटा नाट्य भी है और शिकार नृत्य भी है। तो याद रखेंगे घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा, ये कौन सी जनजाति करती है, मुड़िया। घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा, तो पाटा यानी गीत होता है। तो घोटुल पाटा जो है ये मृत्यु पर, माओ पाटा शिकार पर, हुल्की पाटा सामान्य नृत्य, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पूस कलंगा नृत्य भी करते हैं मुड़िया जाति के लोग, पुरुष इसमें भाग लेते हैं, ये याद रखना है। तो पू से पूस हो गया और पू से पुरुष, ऐसे याद रखेंगे। मुड़िया जाति में ककसार नृत्य के समय जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। गेड़ी नृत्य में नर्तक गायन नहीं करते हैं, जो घोटुल के अंतर्गत में जो गेड़ी नृत्य होता है इसमें नर्तक गायन नहीं करते हैं, याद रखना है। घोटुल में यह नृत्य बांस से निर्मित गेड़ी पर द्रुत गति से पुरुषों के सदस्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है जनजातियों से संबंधित। ददरिया नृत्य बैगा जनजाति करती है जीवन साथी के चुनाव हेतु। ददरिया नृत्य, तो बैगा क्या क्या करेगी, बैगा जो है अपना डंडा, सैला, अपना बिल्मा करती है और ददरिया भी। तो ददरिया नृत्य बैगा जनजाति करती है जीवन साथी के चुनाव हेतु। कोकटी घोड़ा नृत्य किया जाता है अबूझ माड़िया के द्वारा जात्रा पर्व में मुखौटा पहनकर, इसको मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है इसीलिए। कोकटी घोड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, अबूझ माड़िया, जात्रा पर्व में मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ककसार नृत्य अबूझ माड़िया काकसार पर्व में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अबूझ माड़िया जनजाति का दो विशेष नृत्य है, कोकटी घोड़ा और दूसरा है ककसार। उसके बाद में आगे देखते हैं कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कृषि परंपरा पर आधारित होता है, जनजातियों में सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। कर्मा नृत्य कौन कौन सी जनजाति करती है, तो एक है अपना कमार, बैगा भी करती है, उड़ाव भी करती है, मुंडा भी करती है। कमार, बैगा, उड़ाव, मुंडा। आगे देखते हैं प्रमुख जनजातीय शिल्पकार, ठीक है, जिन्होंने आपका शिल्पकारी की क्षेत्र में नाम कमाया हुआ है। तो रायगढ़ से गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, ठीक है, गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, याद रखेंगे। बस्तर से जयदेव बघेल, झिथरू राम, बस्तर से जनजाति शिल्पकार कौन है, जयदेव बघेल, झिथरू राम। और शक्ति से सागर गेंदराम जी, जांजगीर चांपा के शक्ति से सागर गेंदराम जी। आगे देखते हैं जनजाति गीत। जनजाति गीत में देखिए मुड़िया जाति में हमने आपको बताया था कि घोटुल पाटा, हुल्की पाटा, माओ पाटा ये नृत्य भी है और गीत भी है, तो मुड़िया जाति में प्रचलित है, याद रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं तारा गीत। तारा गीत जो है महिला गाएंगी और छेरता गीत पुरुष गाएंगे। छेरछेरा के अवसर पर बस्तर अंचल में नई फसल आने पर गाया जाता है। तारा गीत महिलाओं के द्वारा, छेरता गीत पुरुषों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लेंजा गीत। लेंजा गीत हलबा जनजाति के द्वारा किसी भी अवसर पर गाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हलबा जनजाति के द्वारा किसी भी अवसर पर लेंजा गीत गाया जाता है, गोंडी गीत गाया जाता है, धनकुल गीत गाया जाता है हलबा के द्वारा। लेंजा गीत, गोंडी गीत, हलबा के द्वारा धनकुल गीत, ये 3 गीत याद रखना है। लेंजा गीत में स्त्री पुरुष साथ साथ या कभी कभी पृथक तौर पर भी आपका गाते हैं, लेकिन लेंजा गीत को विशेष करके याद रखना है, हलबा जनजाति में ये प्रचलन में है। लिंगो पाटा प्रधान जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हुल्की पाटा जो गीत है ये बस्तर संभाग में मुड़िया जनजाति का विशेष नृत्य है, ठीक है, याद रखना है। घोटुल पाटा गीत मृत्यु के अवसर पर मुड़ियाओं में, ठीक है, हल्बी भाषा में गाया जाता है। फाग गीत होली पर, ठीक है, बैगा और गोंड जनजाति में होली पर फाग गीत गाने के लिए बैगा गोंड बीजी है, ऐसे आपको याद रखना है। दिवाली पर सैला नृत्य करने के लिए बैगा गोंड बीजी है। तो बैगा और गोंड को याद रखना है कि दिवाली पर ये सैला नृत्य करते हैं, ठीक है, और होली पर फाग गीत गाते हैं। आगे देखते हैं धनकुल या जगार गीत, वही है हलबा जनजाति में, हलबा एवं भतरा में इसका प्रचलन है। बस्तर अंचल में हल्बी भाषा में धनकुल को ही जगार गीत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है चैत परब गीत। चैत परब गीत द अंताक्षरी ऑफ बस्तर, चैत परब गीत द अंताक्षरी ऑफ बस्तर चैत्र माह की रातों में
स्त्री पुरुष के बीच प्रतिद्वंदता के रूप में मनोरंजन के लिए गाया जाता है। चैत पर्व गीत अंताक्षरी है। आगे हम देखते हैं जनजाति नाट्य। नाट्य में देखेंगे तो माओ पाटा शिकार नाट्य है। भतरा नाट्य, इसी को भतरा जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें उड़िया नाट्य भी कहा जाता है क्योंकि उड़िया भाषा का प्रवाह है। खम्ब स्वांग दही कांदो जन्माष्टमी के अवसर पर। तो देखते हैं माओ पाटा। माओ पाटा मुड़िया जाति का जो है अपना नाट्य है। इसमें जंगली भैंसे सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। जंगली भैंसे और सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। वाद्य यंत्र माओ पाटा नाट्य में कोटाइका और टिमकी का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा नाट्य क्या है, भतरा नाट्य या उड़िया नाट्य। ये भतरा जाति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भतरा नाट्य या उड़िया नाट्य में इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। युद्ध प्रधान होता है, कथानक इसमें पौराणिक होती है। युद्ध प्रधान, कथानक क्या होगा, पौराणिक। खम्ब स्वांग नाट्य अगला है। खम्ब स्वांग नाट्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कोरकू जाति के द्वारा खम्ब स्वांग क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक ये नाट्य किया जाता है। आगे देखते हैं जनजाति पर्व और त्यौहार। ठीक है, तो देखते हैं गोंचा पर्व और दियारी पर्व। गोंचा पर्व दियारी पर्व माड़िया जनजाति मनाती है। गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। गोंचा पर्व यानी कि रथ यात्रा का पर्व। दियारी पर्व माड़िया जाति के द्वारा दिवाली के दूसरे दिन, सेकेंड डे ऑफ दिवाली, इसमें पशुओं को भोजन खिलाया जाता है। दियारी पर्व ये इंपॉर्टेंट है। बस्तर अंचल में माड़िया जाति के द्वारा दिवाली के दूसरे दिन दियारी पर्व, बस्तर अंचल में माड़िया जाति के द्वारा दिवाली के दूसरे दिन पशुओं को भोजन खिलाकर मनाया जाता है। उसके बाद गोंड जनजाति में प्रचलित जो पर्व है मेघनाथ, नवाखाई, आमाखाई, माटी तिहार, एक साथ याद रखेंगे। गोंड जनजाति में प्रचलित नृत्य है मेघनाथ, नवाखाई, आमाखाई, माटी तिहार। मेघनाथ, नवाखाई, आमाखाई, माटी तिहार। तो मेघनाथ फागुन माह में, ठीक है, मेघनाथ पर्व जो है फागुन में। नवाखाई भादो पूर्णिमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भादो पूर्णिमा को नवाखाई। आमाखाई आम फलने के बाद में मनाया जाता है। और माटी त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट बस्तर अंचल में मनाया जाता है। इसमें पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। तो माह विशेष में आपको दो ही याद रखना है, मेघनाथ फागुन माह में, ठीक है, मेघनाथ फागुन माह में याद रखेंगे, और नवाखाई भादो पूर्णिमा में। उसके बाद देखते हैं उराव जनजाति। उराव जनजाति जो है सरहुल त्यौहार मनाती है। साल वृक्ष पर फूल आने पर चैत्र पूर्णिमा में। काकसार पर्व मनाया जाता है अबूझ माड़िया के द्वारा, ठीक है, आम फलने के बाद में, याद रखेंगे, आम फलने के बाद में मनाया जाता है अबूझ माड़िया के द्वारा काकसार पर्व, गर्मी के दिनों में मतलब। उसके बाद देखते हैं मड़ई पर्व जो है मुड़िया माड़िया मनाती है, अंगा देव की पूजा करती है। बाली बरब हलबाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार और पर्व है, याद रखेंगे, बाली बरब हलबा के द्वारा मनाया जाता है। बीज बोहनी कोरवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीज बोहनी, कोरा, धेरसा, ठीक है, ये सारे कृषि से संबंधित जो है पर्व है। बीज बोहनी कृषि के दौरान, कोरा एवं धेरसा सिंगरी ये पहाड़ी कोरवा के द्वारा मनाया जाता है। बीज बोहनी, कोरा, धेरसा, सिंगरी याद रखेंगे। उसके बाद में उरांव जनजाति सरहुल नृत्य मनाती है और कर्मा त्यौहार भी मनाती है भादों में, कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए। लक्ष्मी जगार, ठीक है, लक्ष्मी जगार हलबा एवं भतरा में। लक्ष्मी जगार यानी धनकुल पर्व, धनकुल उसी को ही कहा जाता है। लक्ष्मी जगार हलबा एवं भतरा के द्वारा मनाया जाता है। तीज के समय में, भाद्र जो है महीने में मनाया जाएगा, भाद्र पक्ष में तीज के समय में, ठीक है, तीजा के समय पे हलबा एवं भतरा के द्वारा लक्ष्मी जगार। बस्तर अंचल में भतरा जनजाति के द्वारा पूजा में 3 अनिवार्य चीज़ें होती हैं, घड़ा, सूपा, धनुष, ये सारे आध्यात्मिकता का प्रतीक है। धनकुल नामक वाद्य यंत्र इन्हीं से बना होता है जिसे बजाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंगादेव, ठीक है, जो मड़ई के देवता है, अंगादेव का निर्माण किससे होता है, काष्ठ से। कोरकू में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है, पाटो, ठीक है, पाटा या पाटो इंपॉर्टेंट है, पाटा। जनजाति समाज कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है, संयुक्त समाज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है, संयुक्त समाज होता है। जनजाति में शिकार को पारद कहते हैं। पारद का अर्थ क्या होता है, शिकार। छत्तीसगढ़ में गाथा गायन कौन सी जनजाति करती है, देवार समुदाय, ठीक है, देवार याद रखेंगे, ये एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, ट्राइब में नहीं आते हैं। आगे देखते हैं कि उरांव जनजाति, उरांव जनजाति की बोली क्या है, कुरुख बोली बोलते हैं। काष्ठ कला यानी लकड़ी, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जनजाति क्या है, मुड़िया माड़िया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, मुड़िया माड़िया। देवार जो है गाथा गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, सुआ नृत्य करती हैं महिलाएं दीपावली के अवसर पर, जो देवार जाति की। बैगा
जो है आपका साजा वृक्ष की पूजा करते हैं। बैगा जो है साजा वृक्ष की पूजा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शेड्यूल ट्राइब जो है आरक्षित सीट विधानसभा में कितना है हमारे, तो 29 है। गेड़ी जो है मुड़िया जाति करती है हरेली पर, याद रखना है, और अपना घोटुल में भी। ठीक है, तो घोटुल में जब करेंगे तो उसको डिटोंग कहते हैं। और बसोड़, ये रायपुर बिलासपुर के निकट जो है बसी हुई जनजाति है बसोड़, जो चिकनी मिट्टी बनाने का कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जनजाति शिल्पकला थोड़ा सा देखते हैं। जनजाति शिल्पकला में सबसे पहले है मिट्टी शिल्पकला। मिट्टी शिल्पकला में रजवार भित्ति शिल्पकला के नाम से जाना जाता है। ये सरगुजा अंचल में प्रचलित है। रजवार भित्ति शिल्पकला सरगुजा अंचल में घरों के दीवारों में विभिन्न प्रकार के निरूपण किए जाते हैं मिट्टी एवं प्राकृतिक रंगों से। इसके शिल्पकार हैं मिट्टी शिल्पकला के, रजवार भित्ति शिल्पकला के झिथरू राम देवनाथ। झिथरू राम देवनाथ याद रखना है, ये रजवार भित्ति शिल्पकला के झिथरू देवनाथ। उसके बाद में है धातु शिल्पकला। धातु शिल्पकला में 3 प्रकार के, पहला है घड़वा, दूसरा है ढोकरा और तीसरा है लोहा। तो घड़वा शिल्पकला बस्तर एवं कोंडागांव क्षेत्र में ये प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। इसमें कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे घड़वा शिल्पकला में कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है, जिसे हेतु भ्रष्ट मोम पद्धति, यानी मोम पद्धति, मोम गलता है, भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो घड़वा शिल्पकला में किसकी मूर्ति बनती है, कांस्य मूर्ति। इसके शिल्पकार कौन है, बस्तर में घड़वा, रायगढ़ में झारा और सरगुजा में मलार जाति। बस्तर में घड़वा, रायगढ़ में झारा और सरगुजा में मलार जाति। उसके बाद हम देखते हैं ढोकरा कला। ढोकरा कला कोंडागांव, कोंडागांव को ढोकरा कला के लिए शिल्पग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ढोकरा कला में पीतल, और आपका अभी आपने ऊपर देखा घड़वा कला में कांस्य, तो याद रखेंगे घड़वा कला में कांस्य और ढोकरा कला में पीतल, याद रखेंगे ढोकरा कला में पीतल। तो अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से जो है ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल मेटल यानी जो धातु है ढोकरा कला से संबंधित है। ढोकरा कला में किस धातु का उपयोग किया जाता है, बेल मेटल का। इसके शिल्पकार ढोकरा कला के कौन है, जयदेव बघेल और मानिक राम घड़वा। मानिक राम घड़वा याद रखेंगे, घड़वा जनजाति जो है आपका जो है घड़वा शिल्पकला के लिए जानी जाती है, लेकिन मानिक राम घड़वा जो हैं ये ढोकरा कला के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हैं। जयदेव बघेल, मानिक राम घड़वा। आगे देखते हैं बांस शिल्पकला। इस शिल्पकला से बर्तन, टुकनी एवं अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। कमार, कंडरा, धनवार जनजाति, ये तीनों को विशेष करके याद रखना है। कमार, कंडरा, धनवार जनजाति इसका कार्य करती है। आगे देखते हैं काष्ठ शिल्पकला। छत्तीसगढ़ की बंजारा समुदाय की जो बंजारा जो समुदाय है वो उसकी जो कौड़ी शिल्पकला इस कला का जीवंत उदाहरण है। इसका काष्ठ शिल्पकला का केंद्र जसपुर रायगढ़ है, ये याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं अपना काष्ठ शिल्पकला के लिए नीचे बस्तर की मुड़िया जाति भी जानी जाती है। ये कौड़ी शिल्पकला के लिए बंजारा, थोड़ा याद रखेंगे इसको। बंजारा समुदाय जो है कौड़ी शिल्पकला के लिए और काष्ठ शिल्पकला के लिए नीचे बस्तर अंचल में मुड़िया। ठीक है, उसके बाद में छिंद पत्ते से शिल्पकला कौन करता है, तो शिकारी जनजाति या भतरा, शिकारी या भतरा। आगे थोड़ा जनजातियों से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। जनजाति हेतु अनुसूचित 5 में परिभाषित किया गया है। बस्तर बैंड के संयोजक अनूप रंजन है। बस्तर बैंड के संयोजक कौन है, बस्तर बैंड। ठीक है, एक फोक सॉन्ग के लिए छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोगों का जो है आपका बैंड है, उनका ट्राइबल जो है इंस्ट्रूमेंट का एक बैंड है बस्तर बैंड, जिसके संयोजक कौन है, अनूप रंजन। उरांव की उपजाति क्या है, कुडास, किसान, धनका, धनगढ़। कोरवा की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, मयारी। नाहर किसकी उपजाति है, बैगा की। आदिवासी जनसंख्या मैक्सिमम प्रतिशत में कहाँ है, परसेंटेज वाइज, सुकमा में। लकड़ी की खुदाई कार्य में प्रवीण कौन सी जाति है, यही मैं जो आपको बोल रहा था, लकड़ी काष्ठ कला। लकड़ी के खुदाई कार्य में प्रवीण कौन सी है, मुड़िया, माड़िया। कोरवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी खोदने वाला। कोरवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी खोदने वाला। हल जोतना वर्जित है, ऐसा करने से धरती की छाती फट जाती है, ऐसा किनका मान्यता है, बैगा में। ठीक है, और गोंड की उपजाति क्या है, डोरला। गोंड की उपजाति क्या है, डोरला। मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया ये भी है। परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है, धुरवा, आपने देखा है। गोंड में लमसेना जाना, भगेली, चढ़, पठौनी,
ठीक है, दूध लौटावा, इस प्रकार का विवाह संपन्न होता है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी। गोंडों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोंड स्वयं को कोयतुर कहते हैं और जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतवासी। जनजाति समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है, याद रखेंगे। कोरवा में, जो पहाड़ी कोरवा में जो प्रचलित विवाह है वो कैसा है? मंगी विवाह। ठीक है, मंगी विवाह ज़्यादा प्रचलित में है। ये सिंगरी पर्व मनाते हैं। पहाड़ी कोरवा कैसा पर्व मनाते हैं? सिंगरी पर्व, याद रखेंगे। लोहे की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कमार जनजाति। दुर्गा देवी मानकर लोहे की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कमार जनजाति। दादा भाई आको मामा अबूझ माड़िया के गोत्र हैं। दादा भाई आको मामा अबूझ माड़िया के गोत्र हैं। घोटुल का उद्देश्य सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव, सेवा भाव जागृत करना, एग्जाम में आ चुका है। कोरकू में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो पाटा, याद रखेंगे। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? पाटा। अबूझ माड़िया में पुष्प विवाह कांडाबरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौमार्य संस्कार जो है उसको इसी नाम से जाना जाता है, कांडाबरा के नाम से। तो अबूझ माड़िया जनजाति में जो पुष्प विवाह जिसे कांडाबरा कहा जाता है, ये कौमार्य संस्कार से संबंधित है। जनजाति अपना उद्गम टोटम को मानते हैं। टोटम यानी गोत्र होता है, इसीलिए अलग अलग जनजातियों का अलग अलग गोत्र होता है और बहिर्गोत्री विवाह इनमें पाया जाता है। समगोत्री विवाह निषेध होता है, क्योंकि समगोत्री विवाह मतलब ये समगोत्र में जो है ये भाई बहन के रूप में होते हैं। स्थानांतरित कृषि को दिप्पी कहा जाता है, याद रखेंगे। स्थानांतरित कृषि को दिप्पी कहा जाता है। अबूझ माड़िया के देवता तालुर मुनते हैं। ठीक है, अबूझ माड़िया के देवता तालुर मुनते एक विशेष याद रखेंगे। और अबूझ माड़िया के जो है परगना प्रमुख को मांझी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको जनजातियों पर ये जो है तथ्यात्मक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।